आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मुंबई में हैं और हमारे साथ मोस्ट वेनरेबल भंते संगसेना गुरुजी हैं जो लद्दाख से यहाँ आए हैं। और एक आज का जो विषय है उस विषय की गंभीरता ऐसी है कि हमारे ताइवान के सबसे बड़े जो धम्म गुरु थे मास्टर शिंग यून, उनका देहांत हो चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनका कार्य और समाज के लिए जो भी उन्होंने काम किया है वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। मास्टर शिंग यून ने भारत में भी कई काम किए हैं। बुद्धा लाइट इंटरनेशनल के माध्यम से भारत के विभिन्न शहरों में उन्होंने कार्यक्रम किए, भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। भंते संगसेना जी से उनका काफ़ी अच्छा लगाव रहा है और काफ़ी अच्छी मित्रता भी रही है उनकी। तो भंते जी भी उनके जाने से काफ़ी आहत हुए और उन्होंने ये कहा कि उनके बारे में हमने कुछ करना चाहिए। वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो ताइवान भी जाएं, लेकिन आज हम उनके विचारों को याद करेंगे, उनके कार्यों को नमन करेंगे। तो भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मास्टर आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके साथ आपकी काफ़ी मित्रता रही है, काफ़ी वक्त तक आपने साथ में काम भी किया है और हमेशा आप ताइवान जाते रहे, वो भी भारत आते रहे। तो उनके बारे में क्या कुछ यादें हैं, किस तरह से उन्होंने समाज को एम्पावर करने के लिए कार्य किया? अमन कामरे जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आवाज़ इंडिया टीवी के दर्शकों को मेरा ओर से नमस्कार। आज हम लोग सब के लिए, खासकर बौद्ध लोगों के लिए, भगवान बुद्धा के फॉलोअर्स लोगों के लिए एक बड़ा दुखद समाचार मिले हैं। आप लोग ने सुना होगा, ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन वहाँ बौद्ध धर्म की ओर से पूरा विश्व में वहाँ से धर्म प्रचार होते हैं। तो वहाँ का जो सबसे बड़ा हमारे बौद्ध भिक्षु बोले, गुरुजी बोले, मास्टर शिंग यून से जाना जाता है नाम से। वो आज के, मेरे ख्याल से आज के ज़माने में दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट मास्टर्स मैं कहूँगा है। और इन्होंने इतना बड़ा काम किया पूरा विश्व में, खाली ताइवान ही एशिया में पूरा विश्व में जितना उन्होंने बुद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए काम किया है। खाली प्रचार नहीं, उन्होंने बुद्धिज़्म को एक रिविटलाइज किया, मॉडर्नाइज किया है। मास्टर शिंग यून जो बुद्धिज़्म को प्रचार करते थे, उनका नाम होते थे ह्यूमनिस्टिक बुद्धिज़्म। ओके, यू नो, वैसे तो बुद्ध धर्म ह्यूमनिस्टिक ही है, लेकिन बीते हुए 2600 साल में हमारे बुद्धिज़्म में भी, बुद्ध धर्म में भी दूसरों की तरह कई राइट्स, रिचुअल, सेरेमनी क्या क्या आए हैं। तो उसके कारण से ज़रूरी था कि फिर बुद्धिज़्म को भी थोड़ा सा मॉडर्नाइज करे, रिविटलाइज करे। तो ये जो बड़ा काम है मास्टर शिंग यून ने किया है। इतने बड़ा काम किया है, मेरे ख्याल से उनके मुकाबले में दूसरा कोई बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जिन्होंने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर बनाए हैं, सबसे बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर अमेरिका में उनका होगा। अच्छा। सबसे बड़ा सेंटर उनका ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राज़ील में है, साउथ अफ्रीका में है। अच्छा। और यूरोपियन कंट्री सब में, और एशिया में तो है ही है, हांगकांग बोलिए, फिलीपीन बोलिए, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हर जगह उनका है। और मेनलैंड चाइना तक भी उनका ब्रांच है। बहुत बड़ा काम किया है। मेरा सौभाग्य रहा है 1991 से मेरा उनके साथ जोड़ा रहा, संबंध रहा। जब 1991 में मैं ताइवान गया, उनसे मुलाकात हुआ, एक स्पेशल मीटिंग ही रहा है। जैसे कि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, एक पिता और बच्चे के संबंध जैसे ही बन गया था। वो मुझे इतना प्यार से उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुद्धास लाइट इंटरनेशनल सेंटर बोल के उन्होंने बनाया था। फोकांगशान उनका जो मेन टेम्पल है, फोकांगशान। अच्छा। जहाँ हज़ारों लोग भिक्षुस और भिक्षुनीस, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास भिक्षुनीस है, वो भी एक बड़ी बात है।
हमारे बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध खुद ने ही भिक्षुनी संघ स्थापित किया था। भगवान बुद्ध खुद ने ही भिक्षु और भिक्षुनी दोनों को करीब 12 बार क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी दिया है। हाँ। धम्मा को सीखने के लिए, धम्मा को अध्ययन करने के लिए और क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करने में। पर अनफॉर्चुनेटली फिर धीरे धीरे अगेन बहुत से बौद्ध देशों से भी भिक्षुनी ट्रेडिशन खत्म हो गया था। हाँ। इट वॉज मास्टर शिंगुन। Okay. अगेन ये जो मास्टर शिंगुन ने बहुत इनकरेज किया जो नन्स बनना चाहते हैं, भिक्षुनी बनना चाहता है, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर नन्स था। ओके। करीब हज़ारों का हिसाब से। तो बहुत ही काम किया है। और जो फोकांगशान मोनास्ट्री उसका ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। उसके बाद और एक उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था कि बुद्धास लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन। वो लॉस एंजलिस में 1991 में शुरू किया था। जब मैं 90 में मास्टर शिंगुन से मिला तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, आप लॉस एंजलिस में आइए, हमारा बुद्धास लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन का इनॉग्रेशन होगा। इतना प्यार से मुझे सब टिकट विकट सब दे करके ले गया। तब से मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहा, बुद्धास लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन का वन ऑफ द डायरेक्टर्स रहा हूँ। और मास्टर शिंगुन के साथ में करीब करीब पूरा दुनिया ही ट्रैवल किया है टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धास लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन। बहुत जगह में बहुत ही सुंदर से हाई स्टैंडर्ड में करते थे। एक दफ़ा तो सिंगापुर से मलेशिया स्टार क्रूज बोलते हैं ना, स्टार क्रूज बोला तो पानी का जहाज 5 स्टार होटल से कम थी नहीं। 5 स्टार होटल ही है। वहाँ हम चल भी रहा है, उधर में कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, वहाँ पूरा एक दुनिया ही है। वहाँ हमने कॉन्फ्रेंस किया था। तो उसमें फिर कनाडा में, यूएस में, कोरिया में, जापान में, अफ्रीका में, यूरोप में, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, वो सब जगह में मुझे लेकर के गया है। और मैं बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ। बहुत ही इंस्पिरेशन मुझे मिला उनसे। उनसे पहले क्या होते थे, हमारा बुद्धिस्ट का जो क्या बोलते कॉन्सेप्ट है ना, ये होते थे थोड़ा सा मोनास्टिक लाइफ और जो ले पीपल है उसमें थोड़ा गैप लगता था। क्योंकि आप देखेंगे जो भी बौद्ध देश में आप जाओ, जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री से विहार है या पहाड़ में होता है या जंगल में होता है, सोसाइटी से दूर रहता है। तो उसमें काफ़ी गैप था कि लोगों का, हमारे जो उपासक उपासिका लोगों का भी विचार है कि हम भिक्षु लोगों को, भांते लोगों को दान दक्षिणा दी है, उनसे पूजा करा है, है ना। वो तो अच्छा है, भिक्षु संघ को तो सपोर्ट करना चाहिए। भिक्षु संघ हमारे गृहस्थी के ऊपर डिपेंड है, मगर भिक्षु संघ आपके लिए धम्मा प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। नहीं। है ना। तो ऐसे हो गया कि दान दे दो, भिक्षु लोगों को सेवा करो, लेकिन धम्मा को सीखना प्रैक्टिस करना तो भिक्षु लोगों का है, जंगल में बैठ कर के या पहाड़ में बैठ कर के। एक ऐसा बुद्धिज़्म है नहीं है, बुद्धिज़्म ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे ही हो गया था। तो ये मास्टर शिंगुन ने फिर जो हमारा जो संघा मेंबर्स हमारे जो कॉमन सोसाइटी से दूर हो गया था, उनको नज़दीक लेने का कोशिश किया कि मोनास्टिक मंक्स और नन्स, भिक्षु भिक्षुनीस और जो गृहस्था है वो सब मिल के करना है, मिल के काम करना है। इसलिए इन्होंने ये जो दूरी था भिक्षु संघा और मोनास्ट्री विहार और ले पीपल जो सिटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनका जो डिस्टेंस वो कमती किया है। मास्टर शिंगुन ने एक रिवोल्यूशन लाया है, बिल्कुल नया विचार। जहाँ जैसे आप देखेंगे क्रिश्चियन मिशनरी लोग क्या करते हैं, ये दूर दूर में मोनास्ट्री विहार नहीं बनाता है। जहाँ सोसाइटी का आदमी लोग रहते हैं, लोग खासकर गरीब लोग रहता है, गली गली में जाके स्कूल खोलेंगे, हॉस्टल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे और उनको सेवा करेंगे। इसी माफिक मास्टर शिंगुन ने शहर में जहाँ सुपरमार्केट है, जहाँ लोग क्राउड है रहते हैं, उधर ही 15 फ्लोर 20 फ्लोर बिल्डिंग होते हैं। अच्छा। है ना, 30 40 100 फ्लोर तक होते हैं। वहाँ कभी कभी तो 13 40 फ्लोर में एक विहार बना दिया, तो वालों के लिए बहुत आसानी से भी हो जाता है। नहीं तो आजकल का युग में यहाँ से जंगल में जाने का, पहाड़ में जाने का समय भी नहीं। अब इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं,
आराम से एकदम लिफ्ट से ऊपर जा सकता है, वहाँ पूजा होता है, मेडिटेशन सब होता है। तो इसी माफिक शहर में उन्होंने इतने सेंटर खोले हैं और इतने बुद्धिज़्म को मॉडर्नाइज भी किया है। और बुद्धिज़्म बोल करके खाली फिलोसॉफी को या मेडिटेशन पूजा राइट रिचुअल को पकड़ के नहीं बैठा है, हर चीज़ में उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। स्पोर्ट होगा, स्पोर्ट में भी बुद्धा धम्मा लगा दिया है, और स्टडी में हर चीज़ म्यूज़िक हुआ, स्पोर्ट हुआ, क्या बोले, हर चीज़ में बुद्धा धर्म को साथ में लेने का कोशिश किया। तो इससे क्या होता है, धम्मा प्रैक्टिकल होता है डे टू डे लाइफ में। नहीं तो धम्मा कहीं जंगल में है, नहीं तो धम्मा माउंटेन्स पार में है, नहीं तो धम्मा कभी कभी फुरमुंडे को है, बिहार में है। बाकी डे टू डे लाइफ में धम्मा है। धम्मा हैज़ टू बी इन डे टू डे लाइफ। और हम ये नहीं सोच सकते कि पूरे का पूरा साधु बन के जंगल में जाए, पार में तो नहीं जा सकता। आप डॉक्टर्स होगा तो डॉक्टर की डे टू डे लाइफ में धम्मा प्रैक्टिस होना। आप इंजीनियर हो तो आपको डे टू डे लाइफ में इंजीनियर में धम्मा प्रैक्टिस होना है। तो इसलिए मास्टर शिंगो ने बुद्धिज़्म को मॉडर्नाइज किया है, सिंप्लीफाइड किया है, ह्यूमनिस्टिक प्रैक्टिकल बना, इतने अच्छा रिवोल्यूशन लाया है। आज हम सब के लिए बड़ा दुख की बात है। इतने एक किस्म से तो दुख नहीं होना चाहिए। मास्टर 97 एट द एज ऑफ 97 हाँ, हम लोग 96 है, लेकिन चाइनीज में 97 बनता है। अच्छा, वो कैसे बनते हैं हम लोग की तरफ से, जब जन्मदिन कब से मानते हैं, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से। लेकिन वो लोग मानते हैं जब से पेट में कंसीव हुआ ना, हाँ, एक किस्म के वो भी सही है। इसलिए उनका 97 हो गया। जब पेट में आना शुरू हुआ ना, तो तब से गिना तो 97। और 97 इतना सुंदर लाइफ, स्वस्थ, आनंद, एक्टिव रहा है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। जाके भगवान बुद्धा के धम्मा को लेकर के मॉडर्न करके, चाहे साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट्स हो, सबको उन्होंने धम्मा क्या बोलते धम्मा को प्रैक्टिस करने के लिए। यस जी, एक ऐसे महान भिक्षु की जिन्होंने डे टू डे लाइफ में बुद्धिज्म कैसे हो और हर सेगमेंट में, हर फील्ड में कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये बातें जन जन तक पहुंचाने का काम, पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम, पूरे भारत, पूरी दुनिया में उनके सेंटर्स रहे हैं। और भंते जी का एक ये रहा है कि उन्होंने जैसे भंते जी ने कहा कि लोगों को धम्म के पास तक पहुंचाया, बहुत दूर तक नहीं रखा कि भंते जी या फिर हमारा जो बुद्धिस्ट थॉट है वो लोगों के पास तक पहुंचे। तो ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट कार्य जो है भंते जी का रहा है। सर, भंते जी जब वो भारत में जब आए थे पहली बार, तो कैसे अनुभव रहा, कैसे उन्होंने भारत को समझा, किस तरह से भारत के अंदर फिर ब्रांचेस की शुरुआत हुई? इसका कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी पता नहीं हम लोग के पास समय है कि नहीं आपके पास। आजकल के ज़माने में हर चीज़ होते हैं, केवल एक ही चीज़ में काम थी, समय का। सो जब मैं ताइवान में गया, मास्टर से मिला, तो मैंने ही मास्टर को इनवाइट किया, आप भारत में आइए, लद्दाख में है। मैं जहाँ भी विदेश में जाता हूँ, मैं लद्दाख की एम्बेसडर बन के जाता हूँ, इंडिया के एम्बेसडर बन के जाता हूँ, धम्मा एम्बेसडर। मैं उनको इनवाइट करता हूँ और उनको बोलता हूँ, इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म, यू मस्ट कम। तो इसी में भी उनको इन्वाइट किया। तो उन्होंने कंडीशन दिया, मैं ज़रूर तुम्हारे उधर आऊँगा लद्दाख में, मगर पहला तुम उधर आओ लॉस एंजलिस में, द इनॉग्रेशन ऑफ द बुद्धा स्लाइड इंटरनेशनल, वो टिकट वगैरह चिंता मत करो। तो मैं वहाँ गया। वहाँ जब कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, पहले तो फॉर्मली बुद्धा स्लाइड इंटरनेशनल एसोसिएशन का इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद कॉन्फ्रेंस था। कॉन्फ्रेंस में मास्टर शिंगुन रिपोर्ट ले रहा था, अपने जो भिक्षुनी चेला दुनिया के कोना कोना में, दुनिया के अलग अलग देश में रहते हैं, वो रिपोर्ट मांग रहा था। तो उसमें से इंडिया में 2 उनके चेला था, दोनों मलेशिया का था, एक भिक्षु और एक भिक्षुनी था। एक वाराणसी में रहता था, एक धर्मशाला में। जब उनका रिपोर्ट देने के लिए आया तो उन्होंने बहुत बड़ा खराब रिपोर्ट दिया भारत के बारे में। अच्छा। और मैं भारत से, मैं ही अकेला था इंडियन सिटीजन। तो उन्होंने बोला इंडिया इज डर्टी है, नॉइजी है, कैनॉट बी ट्रस्ट, वेरी डिफिकल्ट टू वर्क फॉर बुद्धा धम्मा, दिस एंड दैट, नेगेटिव रिपोर्ट दिया। मैं निराशा हो गया, बड़ा दुखी हुआ। अब क्या बोले, मैं तो वहाँ गेस्ट के रूप में था। फिर आखिर में क्या हुआ, जब वो लोग सब ने
अपना में रिपोर्ट दिया तो मास्टर शिंगू ने बोला, उन्होंने कहा हमारे पास भिक्खू संघसेना भी है इंडिया लद्दाख से, हम लोग उनसे निवेदन करेंगे कुछ बोले। तो मैं पहले तो आयो कभी प्रिपेयर नहीं था क्या बोलूं। फिर मैंने मन में बुद्धं शरणं गच्छामि, मुझे कुछ शक्ति दो कुछ बोलने के लिए। तो बोल दिया मैंने जो मुंह में आया। इतना अच्छा हो गया। मैंने बोला कि अभी अमेरिका में इतना सुंदर विहार बना है, 5 स्टार विहार बना, और यहाँ विहार में जितने भी ताइवान से आया, एशिया से आए हुए भिक्खू भिक्खुनी लोग, सो नाइसली ड्रेस अप, सो वेल एजुकेटेड, इतना हाई क्वालिटी विहारा, हाई क्वालिटी संघा मेंबर में कभी देखा नहीं। मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा कि ये स्वर्ग जैसा है। हर चीज़ इतने हाई क्वालिटी है, स्वर्ग जैसा है। मैंने तारीफ किया। उसके बाद मैंने फिर बोला, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ इसका रूट कहाँ है, जड़ कहाँ से आया है। मैंने कहा ये भारत से आया है। ये जो इतना सुंदर विहार अमेरिका में देखने को मिला, इतनी भिक्खू भिक्खुनी लोग, हाईली एजुकेटेड लोग देखने को मिला है, वो सब कहाँ से? उसको जड़ रूट फाउंडेशन इंडिया से। इंडिया से फिर आपके देश में ताइवान में गया, चाइना में, कोरिया, जापान गया, आज वहाँ से अमेरिका में आखिर की इतना अच्छा विहार बना। मैंने कहा आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ऐसा एक समय था भारत में जब भगवान बुद्ध के टाइम पर, उसके बाद अशोका के टाइम पर भारत पूरा इस तरह से भरा हुआ था। हाई क्वालिटी विहार, हाई क्वालिटी संघा मेंबर। बिहार इनफैक्ट कम्स फ्रॉम द विहारा। बिहार में इतना विहारा था कि उससे बिहार स्टेट का नाम ही बिहार आता है। तो कहा ऐसे था, मगर आपके लिए हम सुख समाचार भी लाया हूँ। हमने ये जो सुंदर बुद्ध धर्म था वो तो लुप्त हो गया, खत्म हो गया, आप लोग ने बचा के रखा, उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे उधर खत्म हो गया, लेकिन सुख समाचार ये है कि अभी फिर मिलियंस एंड मिलियंस के रूप में है ना। अब बाबा साहब ने जो इनिशिएट किया है रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म, बाबा साहब की कृपा से अभी लाखों करोड़ों लोग फिर से आ रहा है, फिर से बुद्ध धर्म भारत में चमकेगा। द लाइट ऑफ बुद्धा धर्म विल शाइन इन हिज बर्थ प्लेस अगेन। अभी आप लोग महायाना है, महायाना का एक आइडिया होता है कि ऐसा मुश्किल कठिन जगहों में जा करके तकलीफ उठा करके दूसरों को धम्मा देना, दूसरों को सुधारना, दूसरों की दुख दर्द को दूर करना, ये होता है। तो इंडिया इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर महायाना पीपल टू कम एंड हेल्प आवर पीपल टू लर्न एट दिस मोमेंट। मैंने ये कहा तो फिर मास्टर शिंगू ने बोला, हमें I want disciple like Sanghasena. I don't want disciple like two of you who complain so much against. हमें मुझे चाहिए संघसेना जैसा चला, मुझे तुम दोनों जैसा इतना कंप्लेन किया अगेंस्ट में वैसा नहीं चाहिए बोला। डांटा उनको से। फिर उसने मास्टर ने बोला यस हम रेडी है, कैसे शुरू करें भारत में, कैसे क्या करें हम शुरू करें। फिर मैंने बोला आपने एक वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, बुद्धास लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन। ये इंटरनेशनल है, आपकी इंटरनेशनल इनकम्प्लीट रहेगा विदाउट स्टार्टिंग इंडिया, बर्थ प्लेस ऑफ इंडिया। स्टार्ट करो। वो बोला मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप बात है कहाँ स्टार्ट करना, भारत में हमें तो जानता नहीं। तो मैंने अपने शीर्ष क्रश किया, ये कहाँ करूँ, लगता तो बुद्ध गया अच्छा लगता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, मेरी जानकारी नहीं है। और दिल्ली भी अच्छा लगता है, बड़े शहर भी लगता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। वो स्टार्ट करने के लिए तो हमें कुछ आदमी चाहिए ना। तो मैंने बोला पहला लद्दाख से शुरू करिए, लद्दाख में मैं रहता हूँ। मास्टर बोला यस। फिर नेक्स्ट ईयर मास्टर 1992 में लद्दाख में आया। फर्स्ट नॉन चाइनीज बुद्धास लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन वाज इनॉग्रेटेड। फिर वहाँ पर ये ना 1992 में तो मैं मरुभूमि में जस्ट शुरू किया था, कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा रूम बनाया और वहाँ छोटा मूर्ति था। अच्छा। तो मास्टर सोच क्या हो इंटरनेशनल बोला तो बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। जब मास्टर को मैंने रूम के अंदर लाया तो मास्टर ने शायद सोचा ये तो कॉरिडोर है, वो बहुत बड़ा हॉल आने वाला है,
लेकिन वहाँ दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा जाने के लिए, वहाँ बीच में एक छोटा मूर्ति रखा। तो विद ऑल द ह्यूमिलेशन मैंने मास्टर को, मास्टर दिस इज़ द इंटरनेशनल सेंटर, हाँ दूसरा नहीं, वो रास्ता नहीं, वो वॉल है, दीवार। तो मास्टर इज़ मास्टर ग्रेट। उसने क्या बोला मुझे, उन्होंने बोला जो आपका एक ये मरुभूमि में जहाँ एक ड्रॉप पानी नहीं है, बूंदी पानी नहीं है, एक ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं है, कुछ भी नहीं, रोड भी नहीं है, वहाँ पर कुछ काम करने के लिए आपने सोचा, आपका ये सोच विचार ही सबसे बड़ा है। आगे जाके आप कामयाब हो ना हो वो दूसरा बात है, सोचना है। ऐसे मरुभूमि जैसे में कुछ काम करने का आपका सोचना है, इट्स ग्रेट थिंग बोला। फिर उसके बाद क्या बोला कि मैं पिछले 20 साल से बारात आता हूँ, पिछले 20 साल से मैं बुद्धगया वगैरह जाता हूँ, पिछले 20 साल से मैं एक भिक्षु ढूंढ रहा था, एक बांते ढूंढ रहा था जिनके साथ मैं भारत में काम कर सकूं। आज मुझे वो मिला है, संघ सेना मिला है बोल करके उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया, इंस्पायर किया। सो मास्टर मिशन तो तब से ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटर, एक हमारा मेंटर, हमारा गाइड रहा है। ये पूरा दुनिया के लिए, बौद्ध देशों के लिए, बुद्ध धर्म को मानने वालों के लिए, पूरा दुनिया के लिए एक बड़ा लॉस है। और मेरे को पर्सनली एक बिग लॉस है। मुझे तो ऐसा नज़र आता था कभी कभी लाइक लिविंग बुद्धा जैसा, उनका जो जीवन लाइफस्टाइल और उनका जो धर्म का काम और धम्म देशना को देख कर सुन करके शायद बुद्धा भी ऐसे होगा, ऐसा मन में आता था। वो ग्रेट। और उन्होंने और एक बड़ा काम किया है कि उनके अंदर है बेसिकली वो माहिर है, लेकिन जितने भी कॉन्फ्रेंस करे, प्रोग्राम करे, सब देशों से बुलाएंगे, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड से, कोरिया, जापान, सबसे। वो भी एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा कि सबको लेके चलने का, कि अलग अलग ना कोई इसका याना के नाम पर महायाना में थेरावादा, हिनायाना ऐसा नहीं थे। बहुत बड़ा काम किया। लेकिन आजकल हमारे जो क्या बोलते हैं गुड लक है इससे कि हम लोग के समय पर टेक्नोलॉजी है, उनके जो टीचिंग्स पूरा रिकॉर्डेड है, उनका जो टीचिंग्स किताब के रूप में है, और उनके बहुत से चेला है, उनका जो मैसेज है वो तो विल कंटिन्यू टू इंस्पायर मैनी मोर पीपल। जो आने वाले जनरेशन है वो रहेंगे। सचमुच में बहुत ही बड़ा हमारे इस योग में मास्टर शिंगुन वाज आउटस्टैंडिंग मास्टर। क्या कहेंगे उनकी बारे में, उनका डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन देना भी मुश्किल होगा। भारत में कई एक दफ़ा उन्होंने आया। उनका ब्रांच लद्दाख से शुरू किया था, फिर बेंगलोर में शुरू हुआ है, फिर गुजरात में हुआ है, कलकत्ता में है, बुद्धगया में है, बहुत जगह में शुरू हुआ अभी तो उनका ब्रांचेस। नागपुर में भी शुरू होना चाहिए। आई थिंक में बुद्धावनम है ना, वहाँ भी उन्होंने कुछ जगह खरीद किया बोल के सुना है। अच्छा, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये थे भंते संगसेना जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो भंते जी मास्टर शिंगयुन जो है, मास्टर शिंगयुन का जो देहांत हुआ है, और काफ़ी आउटस्टैंडिंग मास्टर रहे हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकली बुद्धिज्म को फॉलो भी किया है, लोगों तक बुद्ध के विचारों को भी पहुंचाया है, और लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश भी की है, ट्रांसफॉर्म भी किया है। जिस तरह से भंते जी ने बताया कि कैसे वो उनसे ट्रांसफॉर्म हुए, कैसे उनसे प्रभावित हुए, तो हमारे लिए बहुत ही एक दुखद समाचार है, दुखद घटना भी है। हम काफ़ी स्तब्ध हैं। और ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी सदियों में एक बार आते हैं, उनके प्रति हम काफ़ी संवेदना व्यक्त करते हैं, आदरांजलि व्यक्त करते हैं। भंते जी से बहुत बहुत आभार भंते जी कि आपने बहुत ही अच्छी धम्मदेशना हमें दी, धम्म के विचार हमें दिए कि आप चाहे कितनी भी प्रगति कर लो, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली सामने नहीं आएंगे, अपने मन के अंदर में करुणा, मैत्री भाव का विकसित नहीं करेंगे, आपके मन के अंदर में कंपैशन अगर नहीं होगा, तो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हम सबको, पूरे देश को, दुनिया को आपस में मिलजुल कर मैत्री भाव से, प्रेम भाव से, सद्भाव से, शांति से रहना है। इस दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाना है। ये संदेश आपने हमें दिया, आप हमारे बीच में हमें इससे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।